वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए आज के लेक्चर में जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि एक इकोनॉमिक में जो चार फोर सेक्टर है वो कौन कौन से हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो बेसिकली वो फोर सेक्टर के नेम है हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। इन्हीं को ही फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक बोला गया है। चलिए अब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। सीधा इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा जिसके थ्रू ये आप इजिली याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक्स क्या है बच्चों, आपके लिए जो कि है HPGE। HPGE से आपको याद रखना है H फॉर हाउस होल्ड, P फॉर प्रोड्यूसर, G फॉर गवर्नमेंट एंड E फॉर एक्सटर्नल। अब देखिए हाउस होल्ड जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता रखा है गिव रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर यूज देम टू मेक गुड्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड वेलफेयर एंड रूल्स और एक्सटर्नल सेक्टर कनेक्ट अस विद द वर्ल्ड। इन चारों को ही हम डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जिसके थ्रू आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को एक्सप्लेन कीजिए तो वो होते हैं HPG, मतलब कि हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आता है? कंज्यूमर एंड ओनर ऑफ रिसोर्सेज। थिंक ऑफ ऑल फैमिली एंड इंडिविजुअल लाइक अस। आपको एक तरीके से सोचिए हर वो फैमिली जो कि इंडिविजुअल है और एक फैमिली के बारे में सोचिएगा। अब यहाँ पे देखिए वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। हम कंज्यूम करते हैं क्या? गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करते हैं ना, जिसमें फूड, क्लोथ, मोबाइल, नेटफ्लिक्स ये सब आ जाता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं। वी ऑल्सो ऑन रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड में फार्म एंड प्लॉट आ गए, लेबर में आवर वर्क स्किल आ गई, कैपिटल में मनी मशीन्स आ गई और एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस का कोई आइडिया आ गया। तो ये सब क्या होता है? ये सब जो होते हैं ये हाउस होल्ड सेक्टर के पार्ट होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाया मैंने। अ फैमिली बाय वेजिटेबल एंड ऑल्सो प्रोवाइड लेबर व्हेन समवन इन द फैमिली वर्क्स इन अ कंपनी। तो देखिए एक फैमिली जो है अगर वेजिटेबल बाय करती है तो वो एक तरीके से कंज्यूमर हो गई, उसने कंज्यूम की वो चीज। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स लेबर व्हेन समवन इन द फैमिली वर्क इन द कंपनी। अगर उनकी फैमिली में कोई कंपनी में काम कर रहा हो तो उनको एक तरीके से मनी भी दी जाती है, मंथली सैलरी भी दी जाती है। तो ये होता है बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर। इसको बोला गया है फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? दीज आर ऑल बिजनेसेस, शॉप और इंडस्ट्री। ये सारे प्रोड्यूसर सेक्टर में बिजनेसेस आ जाते हैं, शॉप्स आ जाती है, इंडस्ट्री सारी प्रोड्यूसर सेक्टर में आ जाती है। दे हायर रिसोर्सेज फ्रॉम हाउस होल्ड। ये क्या करते हैं? ये हायर करते हैं रिसोर्सेज हाउस होल्ड से, जैसे कि वर्कर हायर कर लिए, इसके बाद मशीन्स, मनी, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए अ टेक्सटाइल फैक्ट्री हायर वर्कर एंड मेक क्लॉथ। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है, जैसे कि जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है वो क्या करती है? वो वर्करों को हायर करती है और क्लॉथ बनाती है। आ रेस्टोरेंट हायर शेफ एंड सर्व फूड। ऐसे ही क्या है, रेस्टोरेंट में क्या करते हैं कि सर्व को फूड करने के लिए शेफ को हायर किया जाता है। तो इस तरीके से ये सब होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर ही आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड जो सेक्टर है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। इसको इस तरीके से समझिए, द गवर्नमेंट इज लाइक अ गार्डियन ऑफ द सोसाइटी। इट प्रोवाइड सर्विस फॉर पब्लिक वेलफेयर, पुलिस, डिफेंस, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल। ये एक तरीके से गवर्नमेंट जो है ना एक तरीके से हेल्पर होती है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, रोड बनाना हो गया, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए। इसमें आगे बता रखा है इट ऑल्सो समटाइम एक्ट लाइक अ प्रोड्यूसर बाय रनिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो एक तरीके से क्या होता है, ये प्रोड्यूसर वाली एक्ट भी करती है, प्रोड्यूसर की तरह एक्ट भी करती है। कैसे? लाइक रेलवेज, बैंक, BSNL एंड LIC। एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा कि फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेट्रो रेल एंड पब्लिक स्कूल आर द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये भी थर्ड सेक्टर था इकोनॉमी का। इसके बाद जो है बच्चों फोर्थ सेक्टर वो हमारा है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? दिस सेक्टर इज अबाउट फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंस। अब एक्सटर्नल सेक्टर में क्या हो जाता है? एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ट्रेड करनी हो, सामान का इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, वो एक्सटर्नल सेक्टर में आता है। वी इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स अदर कंट्री से, लाइक ऑयल, मोबाइल, कार्स। वी एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्री। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से सामान लेना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री में सामान भेजना। तो क्या एक्सपोर्ट करते हैं? टी, सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। देयर इज ऑल्सो फ्लो ऑफ कैपिटल मनी बिटवीन नेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड रेमिटेंस। एग्जाम्पल की बात करूं तो इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर टू द USA एंड इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है क्या? USA को सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट क्या करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है मिडल ईस्ट से। तो ये हमारा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर था जो कि फोर्थ फैक्टर था किसका, इकोनॉमी का। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें मेंशन हो कि फोर्थ फैक्टर ऑफ इकोनॉमी को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।